बैरूनी वाजिबात की अदायगी कैसे की जाए, हुकूमत की 2 खरब रुपए जमा करने की तैयारियां। चंद हफ्तों में पांडा बॉन्ड्स जारी होंगे। आलमी बैंकों की मदद से कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 30 करोड़ से 50 करोड़ डॉलर की कमर्शियल फाइनेंसिंग के हुसूल पर भी गौर किया जा रहा है। रवां हफ्ते IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस मोटरवे M5 20 किलोमीटर तक मुतासर, दोनों अतराफ पानी जमा। लियाकतपुर में सैलाबी पानी में कमी, बस्तियां मलियामेट हो गईं। मुजफ्फरगढ़ में आमों के बागात और फसलें तबाह, 2 लाख एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। सिंध हुकूमत ने पंजाब में सैलाब से तबाही की वजह ना तजुर्बाकारी करार दे दी। कहा सिंध हुकूमत ने बेहतर प्लानिंग की थी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चले कि पंजाब में कम तबाही हो सकती थी। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये ना समझें कि आप अक्ले कुल हैं। वफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जिससे अवाम के हालात में बेहतरी आए। वफाक के इत्तेहादी नहीं, जमहूरियत के लिए हिमायत करते हैं। शर्जील मेमन ने कहा 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। अगर ये रकम किसान को सब्सिडी दी जाती तो बेहतर था। पंजाब हुकूमत का शर्जील मेमन को जवाब। कहा शर्जील मेमन को जितनी पंजाब की फिक्र है काश उतनी सिद्ध की होती। सारे पाकिस्तान को सिखाने का ठेका लिया हुआ है लेकिन खुद नहीं सीखना। मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कराची और सिंध के लोग मरीम नवाज को वज़ीर आला के तौर पर मांगते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान खातून समेत 2 शहरी भी जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में सेवरेज ड्रेन में डूबने से वासा के 3 एहलकार जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 4 एहलकार ड्रेन में डूबे, 1 को जिंदा बचा लिया गया। एहलकार वाटर पंप की मुरम्मत करते हुए सेवरेज ड्रेन में डूबे। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा। मुल्तान की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ जाली डिग्री पर केस दायर किया था। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स का अक्सरियती फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। हुकूमत को 45 दिन में आर्मी एक्ट में तरमीम की हिदायत। आईनी बेंच ने तफसीली फैसले में कहा सजाओं के खिलाफ आज़ादाना अपील का फॉर्म मुहैया किया जाए। लाहौर में दूध और दही महंगे। दूध की फी लीटर कीमत 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए हो गई। दही भी 20 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 260 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों ने चारे की कीमत में इजाफे को वजह करार दिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा सऊदी पाक ताल्लुकात कभी इस सतह तक नहीं पहुंचे। मुआहदे में ज्यादा काम अमन के वक्त में होगा। पाक सऊदी मुआहिदा जारहाना नहीं, दिफाई मुआहिदा है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा तालिबान के ऊपर अमरीका का दबाव आएगा। मुल्क भर में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते के दौरान 11,000 के करीब केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 1,000 से बढ़ गई। सिंध में सितंबर के दौरान डेंगू के 500 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में लाठी चार्ज के बाद म्यूजिक टीचर्स का इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों ने सड़क पर मौसीकी की महफिल सजाली। ज्वाइनिंग लेटर्स देने का मुतालबा। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने भर्तियां खत्म करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले के खिलाफ ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। बरतानिया का दुनिया भर से हुनरमंदों को बरतानिया बुलाने के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म करने के मंसूबे पर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की हुकूमत मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों, माहिर तालीम और डिजिटल माहिरीन को बरतानिया की तरफ राग़िब करने के लिए आइडियाज़ पर काम कर रही है।